नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। स्वागत है चंबा हलचल में। एक तो कोरोना और दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार इन दिनों देश भर में लोगों पर पड़ रही है। वहीं दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों ने आग में घी डालने का काम किया है। जिला चंबा के लोग भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस समय जब कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो ऐसे में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने से आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस समय कोई ऐसे उपाय करे कि जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो और जिससे महंगाई भी कम हो। लेकिन देश भर में जो पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं मदन कुमार रावत, एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी का बहुत सक्रिय सदस्य हूँ। आज हमारा देश क्या पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और समस्त लोग, कारोबारी, व्यापारी, कर्मचारी और मध्य वर्ग, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब जो है इस बीमारी महामारी के साथ लड़ने के लिए जो है लगे हुए हैं। सरकार भी इसमें लगी हुई है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उससे जो है हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कारोबार इस महामारी की वजह से मैक्सिमम कारोबार बंद हैं। कई दिनों तक लोगों के कारोबार बंद रहे। कई लोगों को कंपनी फैक्ट्री में कोई काम अभी नहीं प्रॉपर मिल रहा है। तो जो ये डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं, मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा इनको कम किया जाए, ताकि जो आम जनता है उनको जो है भारी जो फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। और इन जो किसी भी चीज़ की कीमत जो है इस समय नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोगों को इस वक्त बहुत ही फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम है। तो एक राज्य में जो है सामान एक दूसरे राज्य से जो है मंगवाया जाता है, जिसके लिए मालगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली जो सामान दूसरा बाहर से आएगा उनके दाम भी बढ़ जाएंगे और हमारे लोगों को मुश्किल रहेगा। चंबा में मैक्सिमम सब्जी जो है बाहर पठानकोट पंजाब से आती है। उसी प्रकार की चीज़ें जो हैं हरियाणा से पंजाब से दिल्ली में, दूसरे राज्यों में भी जाती हैं। और हमारा हिमाचल तो मैक्सिमम सारा पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ वगैरह से जो हमारा बिजनेस उन राज्यों से चलता है। तो जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो लोगों के ऊपर जो है दूसरे सामानों के लिए भी जो है महंगाई होगी और लोगों को बहुत मुश्किलात जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं उमेश ठाकुर, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। आजकल के इस कोरोना की बीमारी में जो भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इतनी महंगाई के दौर में और पेट्रोल की वजह से महंगाई और बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। लोगों को आना जाना जो है वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो भी प्रभावित हो रहा है। लोग घर से जब आते हैं तो किराए में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी होगी। एक तो लोगों के पास इस बीमारी के दौर में पैसों की कमी है, कमाई के साधन कोई ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा, ऐसे हालात अगर कहीं मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक लोगों को जाना है तो कैसे वो लोग अपने आने जाने का प्रबंध कर पाएंगे। तो ज़रा इस पे विचार करना ज़रूरी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार ना बढ़े, उनको आने जाने में समस्याएं ना हो, उनको महंगाई से जूझना ना पड़े। तो ऐसे हालात से निपटना बहुत ज़रूरी है। खासकर इस ओर ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो डीजल में बढ़ोतरी की गई है, उससे मालवाहक जो गाड़ियाँ हैं उनका किराया बढ़ेगा और किराया बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी।
अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को इस बीमारी के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में खाने खर्चे का प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा और उनका जीना जो है दूभर हो जाएगा। तो सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी जो है पारिवारिक समस्याओं को इस दौर में, इस बीमारी के दौर में निपट सकें। तो ऐसे में सोचना बहुत ही अति आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों से जो है ये सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है, जिससे उसका जो भार है वो आम जनता पे पड़ रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे तो जो बाहर से सामान आने जाने वाला है वो भी ऑलरेडी महंगा होता जा रहा है, और जो लोग इनको लेके आ रहे हैं वो उच्च दामों पे जो है वो चीज़ों को बेच रहे हैं, जिससे आम जनता को इस महामारी के संकट में और अर्थव्यवस्था जो है उन पे भार डाल रही है, जिससे उनको अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो पा रही है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो ये हर एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की तरफ विचार करें, ताकि आम जनता जो है वो इस महामारी के दौर में जो काम के लिए कमाई भी नहीं है, उनके पास काम भी नहीं है, तो वो कैसे अपनी जो ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर पाएंगे। इसलिए सरकार अपना ध्यान इस तरफ लेके आए ताकि आम जनता को जो है इसका सहयोग मिले और वो अपने खर्चे जो हैं वो अपनी सीमित आय में जो है वो पूरा कर सकें। रमेश शर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जिला संयोजक चंबा। आज मैं जो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस विषय में मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो जो दाम बढ़े हैं उनको वापस कम किया जाए, क्योंकि एक तो जो लोग हैं वो कोरोना काल की इस वैश्विक बीमारी में जो है लोगों का रोज़गार छीन गया है और लोगों का बजट जो है मिसमैनेज हो गया है, बजट ख़राब हो गया है और लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, कमाई के साधन है कम हैं और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। और जो इस वक्त जो इस पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से जो मार पड़ी है वो लोगों के रसोई घर तक पहुंच गई है। तो जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे जो है वो आम आदमी के बजट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान, आम आदमी के बजट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये दाम जो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, जिसकी कीमतें आसमान छू रही है और तरह तरह की बीमारियों से आगे जो है हमारी जनता जो है ग्रस्त है, कोरोना बीमारी जो उससे ग्रस्त है। और सरकार का जो ध्यान है मतलब जो इसकी और मतलब जो भी पेट्रोल डीजल के ऊपर ही बढ़ाने का मतलब जो दाम है, जो कि हमारे किसानों के ऊपर उसकी मार पड़ रही है, छोटे खुदरा व्यापारी के ऊपर मार पड़ रही है, हमारे किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। तो जो आय इनकम का जो बढ़ानी है सरकार, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ा रही हैं, जिसकी ये भी मतलब जो भी हम कड़े शब्दों में इसकी जो है रेडी फड़ी वर्कर यूनियन की ओर से और CITU की ओर से हम जो कड़ा विरोध करते हैं इसके लिए। और पूरे प्रदेश स्तर के, पूरे देश स्तर के ऊपर जो थी जनता जागरूक हो रही है, जागरूक हो गए हम लोग मतलब जो अपने जन संगठनों की ओर से मतलब जो हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सरकार है कि पता नहीं कौन सी नींद में सोई हुई है। हिमाचल सरकार की भी बहुत बुरी हालत है और केंद्रीय सरकार जो है पेट्रोल और डीजल जो थे सीधा डायरेक्ट जो थे उससे केंद्र की सरकार से उससे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखो तो इसकी कीमतें इतनी गिर रही है, लेकिन मतलब सरकार को कोई इसका असर ही नहीं पड़ रहा है। तेल खरीदने वाली बहुत सारी कंपनियां जो थी जो तेल उसमें वो करती थी, तो वो बिल्कुल मतलब जो भी तेल की वो नहीं हो रही है। लेकिन हमारी सरकारें हैं कि भी तेल और पेट्रोल और डीजल के उसके ऊपर दाम बढ़ा रही है। इसके लिए बड़े कड़े शब्दों में हम जो है निंदा करते हैं और सरकार से मतलब जो मांग करते हैं कि सरकार जो है ये जन विरोधी नीतियों को वापस ले और जनता के लिए एक बेहतर रोजगार का बेहतर मतलब उससे जो है एक बेहतर प्रबंध करें। चंद्रा, चेयरमैन अम्बेडकर मिनिस्टर सोसाइटी चंबा। आज जो देश के हालात हैं उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जिस प्रकार भारत सरकार बढ़ाती जा रही है, उससे डीजल और पेट्रोल के दाम इतिहास में आज तक कभी इतने नहीं हुए, जिसके कारण आम जनता काफ़ी परेशान है। और डीजल के दाम हमेशा कृषि क्षेत्र को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सरकार केंद्र में रही है उसने कभी इतने ज़्यादा नहीं किए जो आज हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत सरकार का मकसद कोरोना काल में राजस्व को बढ़ावा देना है,
क्योंकि वित्त व्यवस्था का करना एकमात्र उपाय पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि करना है। लेकिन इसमें महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों को परेशानी होगी और जो खाद्य पदार्थ या अन्य सामान है उनकी ढुलाई में लगातार वृद्धि हो जाएगी, भाड़ा बढ़ेगा, तो हर चीज़ में महंगाई का दौर चल पड़ेगा। तो आम जनता आगे ही रोज़गार नहीं है, आगे ही उद्योग धंधे जो है मंदी के कगार पे हैं, तो उनका जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुश्किल से 20 या 30 रुपये हैं, लेकिन भारत में ये 80 का आंकड़ा पार कर चुका है। मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूँगा कि बढ़ रही कीमतों पे अंकुश लगाएं और जो कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग होता है उसमें जैसे एक दूरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रहती थी उसमें कमी लाए, क्योंकि आने वाले दिनों में रोज़गार है नहीं, उद्योग धंधे चल नहीं रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से लोग परेशान है, गरीब परेशान है, श्रमिक परेशान है, आम जनता परेशान है। इससे उद्योग धंधे और व्यवसाय जो है चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये आम जनता के लिए असहनीय है। और अगर भविष्य में ये कीमतें बढ़ती रही और राज्य सरकार जो अपने सार्वजनिक वाहन जिसमें यात्रियों को आने ले जाने का काम कर रही है उनका भी दाम बढ़ेगा, तो सारा बोझ मैं ये समझता हूँ जनता के ऊपर ही है। और गरीब जनता जिसके पास रोज़गार के साधन नहीं है उनको मुश्किल होगी। मैं निवेदन करूँगा कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है उस पर अंकुश लगाएं और जो परिवहन व्यवस्था है उसमें उसको सुलभ और सस्ता बनाए जाने का प्रयास करें। और जो जीवन उपयोगी राशन है, सब्जियां हैं या खाद्य पदार्थ हैं, वो डीजल ट्रकों में के माध्यम से देश के कोने कोने में जाता है। अगर डीजल ही 80 रुपये का आंकड़ा पेट्रोल से ऊपर जा चुका है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई कितनी ऊंची दर पे पहुंच जाएगी। मैं ये समझता हूं कि सरकार जनता की आवाज़ को सुने और पेट्रोलियम पदार्थ जो है डीजल, पेट्रोल, इनकी कीमतों में अंकुश लगाए ताकि जनता को राहत मिल सके। और जनता का आज रोज़गार का जो मसला है वो है नहीं और महंगाई का दौर बढ़ना लगा है, तो आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। मैं ये गुजारिश करूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार से भी कि वो भी इस दिशा में कदम उठाए और अपना वैट कम करने की कोशिश करे, ताकि किसानों को जहाँ से अनाज पैदा होना है, अगर उनका अनाज पैदाइश की जो लागत है वो बढ़ जाएगी तो महंगा अनाज प्रदेश में आएगा, जनता के पास आएगा, तो जनता के पास तो धन का कोई साधन नहीं है, तो उनको ये वेतन कहाँ से मिलेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो मेरा भारत सरकार के अधीन आता है ये पेट्रोलियम पदार्थ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो तेल इतना कम है। हम अगर पड़ोसी देशों को भी देखें तो भी भारत में ये तेल बहुत महंगा है। हमारी सोच और समझ से परे है कि किस प्रकार सरकार बढ़ने दे रही है। जैसे मैंने जिक्र किया कि सरकार को राजस्व चाहिए और राजस्व कमाने का एकमात्र साधन है, लेकिन संविधान तो ये कहता है कि मुझे कल्याणकारी राज्य देना है, समाज में, देश में ऐसा राज्य देना है ताकि सारे वर्ग, सारा तबका जो है वो खुशहाली से रह सके। तो उनको दिनचर्या का सामान लेने में भी महंगाई महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि लोगों का जीना कितना दुर्लभ हो जाएगा। जिस तरह से आज पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ से कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ से देश की सरकार ने जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया है, उसमें आम जन और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी जो है पूरी कमर टूट चुकी हुई है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली थी, 14 करोड़ से ऊपर मज़दूरों ने अपना रोज़गार उसमें खोया है, और जिस तरह से इंडस्ट्री और सब चीज़ें बंद हुई हैं, और ऊपर से जिस तरह से ये निर्णय लिया जा रहे हैं कि इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल कभी भी नहीं हुआ होगा, और उसके चलते हुए आज
ये नहीं कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उससे गाड़ी का तेल और वो ही महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की जो मार है डायरेक्ट आज चूल्हे तक पहुंची हुई है। आज जो गृहिणी है आज इस चीज़ से परेशान है कि गैस और पेट्रोल और इसके दाम जो बढ़ेंगे और हर एक आदमी के ऊपर इसके ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के साथ साथ जिस तरह से ये महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे ये टैक्स को और ज़्यादा वसूलने की कोशिश करेंगे, जिससे जो आम जन है, जो मीडियोकर फैमिली है और गरीब परिवार है, उनका जीना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब कोरोना महामारी के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, आप सभी जानते हैं कि उसी समय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ था। देश ने कोशिश की कि महामारी के चलते हुए देश का, प्रधानमंत्री का, सभी का सहयोग किया जाए, लेकिन ये सच्चाई है उस समय भी सिविल डिसओबीडियंस हुआ है और लोगों को जब खाने के लिए नहीं मिला, लोगों को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे गरीब और आम लोगों को नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में इस महामारी में ही लोग सड़कों पर उतरेंगे टैक्सेस के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ।